नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं संत कबीर दास जी के एक और दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। दोस्तों, संत कबीर दास जी कहते हैं कि आप जितना किसी चीज़ की गहराई में जाएंगे, उसकी खोज करेंगे, उसके मूल में जाएंगे, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आप अगर सतह पर ही रह जाएंगे, ऊपर ऊपर ही उसकी गहराई तक नहीं पहुँचेंगे, उसके मूल तक नहीं पहुँचेंगे, उसकी नींव तक नहीं पहुँचेंगे, तो आप उस नींव के ऊपर बने भवन को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप उस मूल तत्व को ना जान लें, आप उसके पूरे विस्तार को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की भी आपको जानकारी करनी है, आप उस चीज़ के मूल में जाइए, बेस में जाइए। वहाँ आपको जो चीज़ मिलेगी, जो जानकारी मिलेगी, वही फिर उस मूल का विस्तार होगा और फिर सभी चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, वो संसार के बारे में या आध्यात्म के बारे में, किसी चीज़ के भी बारे में। जब तक आप उसके मूल में नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और मूल में जाने के लिए होशपूर्ण रहना बहुत ज़रूरी है। आपका होश बिल्कुल सधा हुआ हो। अगर आप बस जानकारी के आधार पर ही उसके मूल में प्रवेश करना चाहेंगे, तो भी आप उसे समझ नहीं पाएंगे। जानकारी अलग चीज़ है और होशपूर्ण उसमें उतरना अलग बात है। जानकारी तो हमें मिल ही जाती है किसी न किसी माध्यम से, चाहे फिर वो या सोशल मीडिया हो, या किसी के द्वारा, या किताबों के द्वारा, या शास्त्रों के द्वारा। हमें जानकारी तो मिल ही जाती है, लेकिन उस जानकारी में कितनी सच्चाई है, उस जानकारी में कितना उसमें मूल है, कितना उसमें अर्थ है, इसको जानने के लिए हमें होश में आना ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान में होना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। वरना हम समझ नहीं पाएंगे। जानकारी होते हुए भी हम उससे दूर ही रह जाएंगे, उससे चूक जाएंगे। जैसे कि आप ये जानते ही हैं कि ईश्वर जो है वह हमारे अपने अनुभव से आता है, हमारी भक्ति से आता है। ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये जानते तो हम सभी हैं, लेकिन क्या हमारा अपना अनुभव है कि ईश्वर है क्या? ईश्वर को प्राप्त करने के जो उपाय हैं, ये क्या है? कौन से ये मार्ग हैं? इनका कोई अनुभव नहीं हमारे पास। हम सिर्फ जानकारी रखते हैं कि ईश्वर है, और जो जानकारी है वह भी हमारी भौतिक है कि हम भगवान मान लेते हैं किसी न किसी आकार में, रूप में, फिर चाहे वह किसी भी आकार में हो। जो हमारी आँखों से सामने दिखाई पड़ता है, हम उसे ही ईश्वर मानकर उसकी प्रार्थना, पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे बोध में नहीं होता कि ईश्वर है क्या, ईश्वर का अस्तित्व क्या है, हमारा उससे कैसा संबंध है, कौन सी चीज़ हमें उससे जोड़ती है, हमारा उससे क्या नाता है। ये हम समझ ही नहीं पाते। हम सिर्फ सतह पे ही रह जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपरी जानकारी है। हमने भीतर प्रवेश नहीं किया, हमने उस मूल चीज़ को अभी जाना ही नहीं, कभी अनुभव में लिया ही नहीं। और उसे जानने के लिए आपको उस अतल गहराई में उतरना पड़ेगा, उसके मूल में जाना पड़ेगा। और मूल में जभी जा पाएंगे जब आपका होश प्रगाढ़ होगा, आपको ध्यान का थोड़ा बहुत अनुभव होगा, तब आप उस ईश्वर के बारे में जान पाएंगे। और आपका उससे क्या संबंध है, वो क्या है, तब आप समझ भी पाएंगे। ये तो बात रही ईश्वर की। और अगर हम भौतिक जगत की बात करें, तो कोई भी चीज़ है, जब तक आपके अनुभव में ना आए, तब तक वो चीज़ ऊपर ही ऊपर रहती है, हमारे अनुभव में नहीं आती, तो हम जान नहीं पाते।
और अनुभव में लाने के लिए उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि मैं नदी में तैरता हूँ, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, तैरना तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी जानता हूँ कि तैरने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और अपना एक बैलेंस बनाना पड़ता है पानी के साथ शरीर का। आप सब कुछ जानते हैं कि तैरा किस तरह जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपने कभी तैरा नहीं या आपका तैरने का कोई अनुभव नहीं, तो आप पानी में जाने से भी डरेंगे। आप उतरेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, क्योंकि आपका अपना कभी अनुभव है नहीं। तैरा किस तरह जाता है ये आप जानते हैं और किसी तैरते हुए व्यक्ति को आपने देखा भी है। आप पूरी तरह जानते हैं कि तैरा किस तरह जाता है और कोई कैसे तैरता है, लेकिन आपका स्वयं का अपना अनुभव नहीं है। इसीलिए आप तैर नहीं पाएंगे और आप डरेंगे और आप किसी भी पानी, नदी, सरोवर में उतर भी नहीं पाएंगे। वो उतरने नहीं देगा। आपका अपना जो डर है, वो मरने का डर उतरने नहीं देगा। लेकिन जिस समय आपका अपना अनुभव होगा, तैरने का आपका स्वयं का अनुभव होगा, आप तैर लेंगे, फिर आपका वो डर नहीं रहेगा और तब आप सब कुछ जो जाना है उसे अनुभव में ले पाएंगे। वहाँ आप गहराई में उतरे उस तैरने की, तब आप समझ भी पाएंगे कि कैसे तैरा जाता है और कोई कैसे तैरता है। तो जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, आप उस गहराई में उतरेंगे नहीं, तो सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी। यही संत कबीरदास जी समझाते हैं कि जितना भी आप गहरे में उतरेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन अक्सर हम सभी डरते हैं। जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं डूबने से डरा, इसीलिए रहा किनारे बैठ। मैं किनारे ही बैठा रह गया, क्योंकि मैं डूबने से डरता था। इसीलिए मैंने कभी तैरना सीखा ही नहीं, क्योंकि मैं डरता था। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है। हमको लगता है कि शायद 2-3% लोग ही तैरना जानते हैं, बाकी सभी लोग अशिक्षित हैं, तैरने से वाकिफ़ नहीं है, तैरना जानते नहीं हैं और इसीलिए पानी में उतरने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं पानी उसे डुबो ना दे। लेकिन वे क्यों नहीं अनुभव करते, कभी तैरने का अनुभव क्यों नहीं करते, तैरना क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो उस गहराई में उतरना नहीं चाहते। वो सिर्फ किनारे बैठकर देख लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि कोई कैसे तैरता है, बस बात खत्म हो जाती है, क्योंकि वे उसे अनुभव में लाते नहीं। वे उस तैरने की उपयोगिता को समझते भी नहीं। किसी ने कहा है कि अगर आप तैरना नहीं जानते तो आपका जीवन आधा है, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है और जो तैरना जानते होंगे वे तैर के पार कर जाएंगे, लेकिन जो नहीं तैरना जानते होंगे वे डूब जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि तैरना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपका जीवन आधा ही है, समझिए। तो हर चीज़ का वो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तैरना ही नहीं, आपके हर जीवन के ज़रूरी अनुभव होने ही चाहिए, अपने निजी। जब आप उन अनुभवों से गुजरेंगे तभी आप उसके विस्तार में पहुंचेंगे। मूल है वो अनुभव और सारी जानकारी उसकी सिर्फ विस्तार है। तो आपको डरना नहीं है किसी भी अनुभव से, आपको उस अनुभव से गुजरना है। अनुभव थोड़ा कठिन होता है। अनुभव में एक और बात है, आपको होश भी रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब बहुत से लोग साइकिल नहीं चला पाते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने साइकिल का चलाने का अनुभव उनको हुआ नहीं, क्योंकि डर है कि कहीं साइकिल चलाते हुए गिर गए, चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया तो क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ है ये डर, ये भय, जो हमें अनुभव में आने नहीं देती। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है कि कहीं मेरे शरीर का नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई और हानि ना हो जाए, इसीलिए हमें अनुभव में उतरने नहीं देती। सबसे पहले आपको अपने भय को हटाना होगा, और भय तभी हटता है जब हमारा होश प्रगाढ़ हो, ध्यान हो। ध्यानिस्त व्यक्ति को, होशपूर्ण व्यक्ति को भय नहीं होता। उसका कारण है कि वो उस चीज़ के मूल में जब जाता है
तो उसे हर चीज़ स्पष्टता से बोध में आ जाती है और तब वह समझ जाता है कि ये जो भय है ये सिर्फ एक स्वप्न जैसा है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें भय लगता है जैसे कि आप कभी किसी कमरे में बैठे हों और वहाँ कोई प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, तो आप देखेंगे कि अगर कोई रस्सी भी पड़ी है तो हमें वह सर्प की भांति लगती है, जैसे कि कोई सांप जा रहा है या सांप बैठा हुआ है। हम भयभीत होकर किनारे सहमे सहमे देखते रहते हैं कि ये लगता है कोई सर्प है, क्योंकि अभी अंधकार है तो कुछ कुछ ऐसा प्रतीत होता है वो रस्सी की जैसे कोई सांप है, और हमें इतना भय मालूम होता है कि वो हमें सांप ही है जो डस लेगा। अब वो डर बैठ गया है हमारे भीतर। डर इसलिए हो गया है क्योंकि हमारा अनुभव अभी नहीं है उसके पास जाने का। हम दूर से ही अपने खाली ख्याल बना रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि ये लगता है कि सांप है और वो अंधकार है और हमारा अपना कोई अनुभव नहीं है, तो बीच में डर आ जाता है। भय हमें अनुभव में लाने नहीं देता, कि पास आके देखने नहीं देता, जानने नहीं देता, प्रकाश करने नहीं देता, वो अनुभव में आने देता। वो सिर्फ कल्पना के माध्यम से आपके भीतर भय पैदा कर देता है। लेकिन जैसे ही अगर अंधेरा भी और आप आगे बढ़े, हिम्मत करके आगे बढ़े और पास में गए, और जैसे ही आप पास में गए पता चला वो रस्सी है या प्रकाश हो गया और तब आपने स्पष्ट देख लिया कि वो रस्सी थी, तो भय झूठा था। भय का तो कोई अस्तित्व नहीं था। आप कल्पना के आधार पर आपका भय, भय का कोई वजूद नहीं होता, वो आपकी अपनी निजी कल्पना होती है। किसी भी चीज़ के प्रति जब आप डरते हैं तो वो डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो आपकी स्वयं की कल्पना होती है। हम खुद ही सोच लेते हैं ऐसा और फिर वो डर हमारे भीतर समा जाता है। लेकिन जब हम अनुभव में उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब फिर वो भय विलीन हो जाता है, वो डर चला जाता है और तब वो चीज़ हमारे अनुभव में आ जाती है। फिर जब वो रस्सी आपके अनुभव में आ जाएगी कि वो तो रस्सी है, फिर आपका जो सर्प के प्रति भय था वो चला जाएगा। वो झूठ था। सच तो आपका अनुभव है, सच आपका वो बोध है, सच आपका वो होशपूर्ण देखना है, सच आपका वो ध्यान है, सच प्रकाश है और झूठ वो अंधकार है, झूठ वो डर है। तो उस चीज़ से दूर हटना है और अपने होश में आकर हर चीज़ का अनुभव करना है। जो भी चीज़ आपको भयभीत करती हो उसके प्रति आप होशपूर्ण होकर उस अनुभव में उतर जाएं, तो वो भय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब जैसे कि बहुत से लोग को ये भय होता है कि वो दूसरा आदमी लगता है कोई अपराधी है या वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे मार सकता है। ये आपकी अपनी कल्पना है और शायद वो दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप भयभीत हैं वो आपको देखकर यही सोचता हो कि शायद आप उसे मार देंगे, वो आपसे भय खा रहा हो। लेकिन जब हिम्मत करके आप उससे मिलेंगे, अपना अनुभव कि आप जानेंगे कि वो किस सोच का आदमी है, क्या उसकी सोच है, कैसा उसका व्यवहार है। जब आप उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बात तो दूसरी थी, मैं तो यूं ही कल्पना से ही या उसके यूं ही हाव भाव से देख के भयभीत था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वो भी जब आपको जानेगा तो उसे भी यही प्रतीत होगा। अनुभव में लाने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध किसी जंगल के रास्ते से कहीं किसी गांव में जा रहे थे और अंधेरा होने वाला था, शाम गहरा गई थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि अब आप इस रास्ते पर मत जाइए, क्योंकि वो सामने जो जंगल है बीहड़, वहाँ अंगुलीमाल नाम का एक कुख्यात डाकू रहता है और वो तो दिन में ही सबको मार देता है। तो आप रात के समय जाएंगे तो वो तो बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पाएंगे, वो पता नहीं किधर से आ जाए और आपकी हत्या कर देगा और आपकी एक उंगली काट के अपनी माला बना लेगा। क्योंकि अंगुलीमाल को ऐसा लगता था कि मेरी 1000 उंगलियों की माला जब पूर्ण होगी तो मुझे माँ काली से सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा उसका अपना ख्याल था। ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ उसने अपनी कल्पना बना ली थी और शायद इसीलिए वह हत्याएं करता था। लेकिन जिसको भी ये पता चलता था या जो कोई भी ये सुनता था, वो रास्ता बदल लेता था
वो उस रास्ते नहीं जाता था। क्यों खतरा उठाना? भाई जब लोग बता रहे हैं कि इस रास्ते पर खतरा है, इस रास्ते पर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, तो फिर रिस्क क्यों उठाना? खतरा क्यों मोल लेना? नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते चले जाएंगे, अपनी जान क्यों जोखिम में डालना? तो लोग जाते नहीं थे, मान लेते थे बात और दूसरे रास्ते चले जाते थे। लेकिन बुद्ध को जब ये पता चला तो उन्होंने भी सुन रखा था अंगुलीमाल के बारे में। वो इतना चर्चित डाकू था कि आस-पास कभी भी, कहीं भी उस जैसा कोई डाकू नहीं था। दूर दूर तक उसका नाम था। बड़े बड़े राजा भी उसके नाम से डरते थे। राजाओं की सेना भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। तो इतना खौफ था तो उसे सभी जानते थे, और यहाँ तक कि बुद्ध भी उससे परिचित थे, सिर्फ नाम से। कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बारे में सुन रखा था। तो बुद्ध थे। उन्हें तो हर चीज़ जब तक अनुभव में ना आ जाए तब तक वे इसे कहाँ मानेंगे। अब अंगुलीमाल कैसा है, कितना खतरनाक है, क्या है, ये तो आपने बताया है ना। अभी मेरा तो उससे आमना सामना हुआ नहीं, अभी मेरा तो अनुभव हुआ नहीं। और बुद्ध तो ध्यानस्थ व्यक्ति थे, समाधिस्थ व्यक्ति थे। वे बिना अनुभव के कैसे मानेंगे इस बात को? तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अनुभव ज़रूर करूँगा, मैं मिलूँगा ज़रूर अंगुलीमाल से। मैं देखना ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग बताते हैं क्या वैसा सच है। तो लोगों ने कहा ये आपकी जान के लिए खतरा है। तो बुद्ध ने कहा मरना तो एक दिन वैसे भी है। अगर मेरी मृत्यु इस अंगुलीमाल के हाथ में लिखी होगी तो होगी, इसको कौन टाल सकता है? और फिर अब मेरे अनुभव में भी यह बात आ जाएगी। ऐसे ही एक दिन अगर मैं मर गया तो ये मेरे अंदर एक दुख रहेगा, ये हरदम ये चिंता रहेगी कि मैं अंगुलीमाल से मिल नहीं पाया। रास्ता तो वही जा रहा था, लेकिन मैं उससे भेंट नहीं कर पाया क्योंकि मैं डर गया था। तो मेरा अनुभव नहीं हो पाया, और मर तो मैं एक दिन वैसे भी जाऊंगा। तो क्यों ना मैं इसको अपना अनुभव बना लूं और इस अंगुलीमाल से भेंट कर लूं। तो ये सोच कर वे आगे बढ़े। लेकिन उनके साथ जो सन्यासी चल रहे थे वे ठिठके। उनके अंदर वो डर बैठ गया कि नहीं, अब तो मृत्यु निश्चित है। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं ले जाऊंगा। जिसको भी भय लग रहा है, वो नहीं जाना चाहता है तो ना जाए, यहाँ रुक जाए, लेकिन मैं जाऊंगा। अगर कोई चाहे तो आना तो आ सकता है, वरना मैं किसी को ले जाना नहीं चाहता, सब लोग यहीं रुकें। मैं अपना अनुभव करना चाहता हूँ, मैं खुद उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो मैं स्वयं जाऊँगा। कहते हैं कि सब लोग रुक गए, क्योंकि सबके अंदर बड़ा गहरा भय था कि कहाँ राजाओं की सेना भी पीछे हट जाती है, और कहाँ हम लोग बिना किसी शस्त्र के उस अंगुलीमाल से मिलने जा रहे हैं कि सुना है कि अब सिर्फ एक उंगली की ही ज़रूरत है, बस उसकी माला पूर्ण हो जाएगी। तब तो वो ज़रूर मारेगा, क्योंकि बस एक उंगली की ही बात है, उसे सिद्धियाँ मिल जाएंगी। अब तो वो और ख़तरनाक हो गया होगा। तो सभी सन्यासी कहते हैं रुक गए, वे आगे नहीं बढ़े, उसी गांव में रुक गए। बुद्ध अकेले ही आगे बढ़ गए। अब उनके अंदर कोई भय नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर भय ना आता हो, आया होगा बुद्ध के भीतर भी, लेकिन बुद्ध इतने होशपूर्ण व्यक्ति थे, इतने समाधिस्थ व्यक्ति थे कि वह भय टिका नहीं, आया और बिल्कुल गायब हो गया। वो अपना असर नहीं दिखा पाया, क्योंकि बुद्ध होश में रहते थे, वे ध्यान में ही रहते थे। तो कैसे कोई भय उन पर अपना असर दिखा पाता, कैसे भयभीत कर पाता बुद्ध को? तो बुद्ध आया और चला, वो भय आया और चला गया। बुद्ध आगे बढ़े और आगे बढ़े। अब अंधेरा और घना हो रहा है, चारों तरफ तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, घनघोर जंगल है, सुनसान बीहड़ इलाका है, और साथ में कोई भी नहीं। और सुन भी रखा है कि कितना खतरनाक है अंगुलीमाल, जंगली जानवर हैं। अब जब आपने सुन भी रखा हो और आप देख भी रहे हों तो समझिए आपकी हालत कैसी हो सकती है। लेकिन बुद्ध समाधिस्थ ध्यानिस्थ व्यक्ति, वे ध्यान मग्न होकर चले जा रहे हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने पर है, ध्यान पर है, वे होश में हैं पूर्णता, और वे आगे बढ़े चले जा रहे हैं। सहसा उन्हें एक सामने से हंसता हुआ, ठहाका मारते हुए कोई व्यक्ति बड़े ज़ोर से बोला, ठहरो साधु, तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ आ गए, मैं अंगुलीमाल हूँ।
तो कहते हैं बुद्ध ने कहा, आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे ही मिलने की बड़ी जिज्ञासा थी। अच्छा हुआ अब आज हमारा आपका आमना सामना हो गया, मैं आपसे ही मिलना चाहता था। तो अंगुलीमाल और ज़ोर से हंसा और उसने कहा कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ? तो बुद्ध ने कहा, सब बताया गया है। तो अंगुलीमाल ने कहा, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा? तो बुद्ध ने कहा, किस बात का डर? डरा तो उससे जाता है जो बहुत ऐसा व्यक्ति हो जिसके भीतर सब चीज़ का ज्ञान हो, कि वह अपने ज्ञान अपने अनुभव से हर चीज़ को परास्त कर दे। तो आपके भीतर तो ना ज्ञान है, ना आपके भीतर ऐसा कोई होश है, ना ध्यान है, ना आपके भीतर ऐसा कुछ भी है जिससे डरा जाए, जिससे लगे कि आपसे हारा जा सकता है, परास्त हुआ जा सकता है। तो अंगुलीमाल ने कहा, ये सब ज्ञान की बातें बाबा जी मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में आपने देखा ये कटार है और मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं मार दूंगा। तो कहते हैं बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मार ही सकते हैं, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैंने मृत्यु पर विजय पा ली है। मैं जानता हूँ कि मृत्यु कुछ नहीं है, वह जीवन का ही एक अंग है, एक सिक्के का दूसरा पहलू। मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये शायद तुम्हें अनुभव में नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि शरीर नष्ट होगा, शरीर कट जाएगा, सिर धड़ से अलग हो जाएगा, फिर भी मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मेरे भीतर मेरे ही जैसा एक सूक्ष्म शरीर और है। ये तुम्हें अनुभव में नहीं हो आया होगा, इसीलिए तुम सोचते हो कि मैं मर जाऊँगा, और शायद तुम्हें डर लगेगा मृत्यु से, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस सूक्ष्म शरीर का सिर धड़ से अलग नहीं कर पाओगे। ये बाहरी शरीर का सिर धड़ से अलग कर दोगे, इसे काट दोगे, जला दोगे, लेकिन वो भीतरी सूक्ष्म शरीर जो मेरा है उसे तुम कैसे काटोगे, कैसे मारोगे? तो वो तो रहेगा, वो तुम्हारा अनुभव नहीं, इसलिए तुम उसे जानते नहीं, और शायद ये इस तरह की बच्चों जैसी बातें करते हो, और शायद इसीलिए तुम्हारे भीतर भी ये कहीं ना कहीं डर है, और तुम ये सोचते हो कि मैं भी शायद डरूँगा। अब ज़रा अंगुलीमाल सोचने पे विवश हुआ कि कैसे कोई व्यक्ति मरने से भी ना डरे। तो अंगुलीमाल ने सोचा, बातें चाहे जो कहे, लेकिन शायद जैसे मैं एक डाकू हूँ, निडर हूँ, शायद ये भी निडर होगा, ये साधु भी ना डरता होगा। लेकिन उन्होंने कहा, तो ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कहते हैं बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे मार के करोगे क्या? तो अंगुलीमाल ने कहा, मारूंगा इसलिए कि एक उंगली की ज़रूरत है, उसकी मैं माला बनाऊंगा और सिद्ध प्राप्त करूंगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि अगर मैंने उनकी माला पूर्ण कर दी 1000 उंगलियों की, कि मुझे सिद्धि मिलेगी, इसलिए मारूंगा ज़रूर। तो बुद्ध ने कहा, अगर वो सिद्धियां बिना मारे ही मिल जाएं तब, अगर वो ज्ञान, वो अनुभव किसी की हत्या किए बगैर ही मिल जाए तब? अंगुलीमाल ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, माँ काली बलि चाहती हैं। तो बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं माँ काली का भक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास माँ काली की दी हुई सारी सिद्धियाँ हैं। अब अंगुलीमाल चकित हुआ, क्या? और वो सोचने पे विवश हुआ कि हो सकता है ये सन्यासी आदमी, क्या पता इसके पास सिद्धियाँ हों। तो अंगुलीमाल ने कहा, ठीक है, मैं इन सब ज्ञान की बातें नहीं समझता, मैं तो प्रत्यक्ष जो देखता हूँ उस पर मानता हूँ, वही मानूंगा जो आप मुझे दिखाएं। तो ठीक है, तुम कोई ऐसी शक्ति का अपना प्रदर्शन करो, ऐसा कुछ दिखाओ कि मान लूँ कि तुम्हारे पास कोई सिद्धि है, शक्ति है। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम दिखाओ, क्योंकि तुम मुझे मारने आए हो। तो अंगुलीमाल ने कहा, मैं क्या दिखाऊं? अगर मैं तुम्हें मार ही दूंगा तो और क्या देखोगे तुम तो मर ही जाओगे फिर। तो बोले, ठीक है। बुद्ध ने कहा, मुझे मत मारो, लेकिन सामने जो ये छोटी सी टहनी वृक्ष पर देख रहे हो, ये छोटी सी टहनी, इसे क्या तुम काट दोगे? तो मैं जानूंगा कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है। तो अंगुलीमाल ने कहा, तुम मेरी शक्ति देखना चाहते हो और इस टहनी को मैं काट के दिखा दूंगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसने, कहते हैं, अपने उस फरसे से एक पूरी डाल ही काट दी।
और जैसे ही वो डाल गिर गई तो अंगुलीमाल ने कहा, देखा तुमने तो एक छोटी सी टहनी कहा था और मैंने तो ये इतनी बड़ी शाखा ही एक झटके में गिरा दी। अगर तुम मुझसे कहो तो मैं इस पूरे वृक्ष को ही काट दूं। कहते हैं बुद्ध ने कहा, नहीं, शक्ति की परीक्षा तो अब शुरू होगी। ये तो खाली पहले औपचारिकता थी। अब शक्ति की परीक्षा अब शुरू होती है कि उस जो कटी हुई एक शाखा है, जिसको मैंने सिर्फ एक छोटी सी डाल टहनी कही थी काटने को, तुमने तो पूरी शाखा काट दी। अब उसमें से एक पत्ता तोड़कर फिर वापस उसी वृक्ष से लगा दो, तब मैं जानूंगा कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई भी कटी हुई डाल का कोई भी पत्ता वापस कैसे वृक्ष से जुड़ सकता है? कैसे वापस लगेगा? ये तो नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये नियम के विपरीत है। तो बुद्ध ने कहा, यही तो शक्ति और सिद्धि की बात है। जब तुम उसके बारे में जानते नहीं, तुम सिर्फ सिक्के के एक पहलू को जानते आए हो, तो तुम्हें सिद्धि कहाँ से मिलेगी? कहाँ वो शक्ति मिले पाएगी? जब तुम सिर्फ काटना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते, तो तुम अधूरे हो, कभी पूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि मैं किसी भी वृक्ष को काटता नहीं, क्योंकि मैं जोड़ नहीं पाता, तो मैं सफल हूँ, सही हूँ। अगर मैं जोड़ना भी जानता, तभी मैं काटने का भी हकदार हूँ। अन्यथा सब अधूरा रहेगा, कुछ भी पूर्ण हो नहीं पाएगा। पूर्णता दो ही तरह हो सकती है, या तो आप जब पूरी तरह किसी को काट दें और जोड़ भी दें तब पूर्ण हैं, या तो आप ना काटें और ना जोड़ें तब भी आप पूर्ण हैं। लेकिन आपने काट दिया और आप जोड़ नहीं पाए, तब आप अपूर्ण ही हैं। तो कहते हैं, ये सब बात सुनकर अंगुलीमाल बड़ा अचंभित हुआ और उसने कहा, क्या आप इस पत्ते को जोड़ सकते हैं? बोले, निश्चित ही जोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे काटना पड़ेगा। तुम्हारे कटी हुई डाल, तुम्हारे द्वारा कटे हुए उस पत्ते को मैं कैसे जोड़ूंगा? वो तो तुमने काटा है। मैं कोई भी पत्ता तोड़ूंगा तो वापस उस वृक्ष से जोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं अंगुलीमाल ने कहा, तो फिर जोड़ के दिखाओ। तो कहते हैं बुद्ध ने कहा कि मैं तोड़ूंगा ही नहीं। मैं क्यों किसी को किसी वृक्ष से पत्ते को अलग करूंगा? मैं इतना क्रूर नहीं हूँ, इतना निर्दयी नहीं कि एक अच्छे से पत्ते को जो वृक्ष में लगा हुआ बढ़िया सा हिल रहा है, उससे जुड़ा है, प्रसन्न है, तो मैं उसे कैसे तोड़ दूंगा? मेरी हिम्मत नहीं है और मेरा बोध, मेरा होश ये गवाही ये कहता नहीं कि उस पत्ते को तोड़ो। तो जब मैं तोड़ूंगा नहीं तो जोड़ूंगा कैसे? और कहते हैं इन बातों से वो इतना प्रभावित हुआ कि कोई कैसे इतनी स्पष्टता से समझा सकता है, इतना गहरा ज्ञान दे सकता है। और वह अंगुलीमाल उसी वक्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे रास्ता दिखाइए गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं भटक रहा हूँ, मुझे अभी ज्ञान नहीं, मुझे अभी रास्ता दिखा नहीं है। और कहते हैं फिर उसने माला उतार के रख दी और बुद्ध का शिष्य हो गया। अब उसे स्पष्ट यह बोध हुआ, होश हुआ, ध्यान हुआ किसी चीज़ की गहराई में जाकर कि जब तक आप किसी चीज़ को जोड़ ना पाएँ तो उसे तोड़ने का भी हक नहीं है, तब आप अपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ, दोनों पहलुओं को जानिए, तब आप किसी भी तरफ अपना कदम बढ़ाइए। कहते हैं वो शिष्य हो गया और बुद्ध के साथ लौटा शिष्य बनकर अंगुलीमाल। और गांव वाले ने जब देखा सभी ने, तो सब बड़े आश्चर्यचकित और सब भागे अपने घरों की तरफ कि अंगुलीमाल आ रहा है, मार देगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, डरो मत, ये अंगुलीमाल अब अंगुलीमाल ना रहा। ये वो अंगुलीमाल अब नहीं है जिससे सभी भयभीत थे, ये बदल चुका है, ये दूसरा अंगुलीमाल है। अब इसका नया जन्म हुआ है। अब ये होश में उतरेगा, अब ये ध्यानिस्थ व्यक्ति बनेगा, अब ये अनुभव में उतरेगा और अपने अनुभव से जानेगा कि मृत्यु और जीवन में क्या भेद है, क्या अंतर है, शक्ति और भक्ति में क्या संबंध है। अब ये सब कुछ जानेगा अपने होश से, अपने अनुभव से। अब ये बदल चुका है। अब ये हत्या कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये जान गया है कि मैं अगर हत्या करूँगा तो मुझे जीवित करने का भी तरीका मालूम होना होगा, क्योंकि ये किसी को जीवित कर नहीं सकता, इसलिए अब
हत्या इससे हो नहीं पाएगी। अब ये होश में है, अब ये अनुभव करेगा अपने ध्यान के द्वारा। कहते हैं उसका पूरा जीवन ही बदल गया, कायाकल्प हो गया, अंगुलीमाल दूसरी की तरह का व्यक्ति हो गया। और कहते हैं वो बुद्ध के सबसे अच्छे शिष्यों में एक था, और फिर वह हरदम बुद्ध के साथ ही रहा। जिस डाकू से उस समय सारी दुनिया भयभीत थी, उसे एक व्यक्ति ने ही सही रास्ते पे ला दिया। कैसे हुआ ये? हुआ इसलिए कि उसको सही अर्थ समझ में आ गया, सही बात समझ में आई। किसी ने बड़ी स्पष्टता से उसे समझा दिया। उसके भीतर का भय, उसके भीतर का अज्ञान किसी ने मिटा दिया, समझा दिया और रास्ता दिखा दिया। तब वो बदल गया। तो आज कौन है जो हमें रास्ता दिखाएगा? कौन है हमें जो गलत रास्ते से हमारा परिचय कराएगा? और कौन है जो अच्छे रास्ते की तरफ इशारा करेगा? कहीं कोई एक आध बुद्ध पुरुष जैसे कबीर, जैसे नानक, कहीं एक आध युग में पैदा होते हैं और वे ही रास्ता दिखाते हैं। अब संत कबीरदास जी जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी ठीक बुद्ध की ही तरह हैं। बुद्ध के ही समकक्ष हैं कबीर। बुद्ध ने जो रास्ते दिखाए, कबीर भी वही दिखा रहे हैं। कबीर अपने दोहों के माध्यम से समझा रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं। अब उन्होंने अपना रास्ता दिखा दिया अपने अनुभव से आपको, इन दोहे के माध्यम से। अब आपका काम है उस दोहे को अपने अनुभव में लाना, और जब उन दोहों को आप अपने अनुभव में लाएंगे, तभी आप इसमें गहरे उतरेंगे और अपना अनुभव बनेगा आपका। तभी उसके अर्थ भी समझेंगे और तभी आपका जीवन भी बदलेगा। तभी आप किसी चीज़ की गहराई में उतर पाएंगे और खुद को भी बदल पाएंगे, और फिर अपने समाज और अपने देश को भी बदलेंगे। फिर एक नया जीवन होगा, सारा परिदृश्य बिल्कुल नया होगा। तब आपके भीतर वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो आनंद, वो प्रसन्नता, वो सब कुछ जो एक बुद्ध पुरुष को मिलता है, एक ध्यानिस्थ व्यक्ति को अनुभव होता है। तो दोस्तों, संत कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को सिर्फ सतही पर मत, ऊपर ऊपर मत जान लीजिए। जानने के लिए अनुभव में लाइए। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करता है, कोई भी वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी जान लेता, थ्योरी पढ़ लेता है, तो थ्योरी के बाद उसे प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो विज्ञान में एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, फिर उस प्रयोग के द्वारा ही उसे माना जाता है कि ये सही है कि गलत। तो ठीक अध्यात्म में होता है कि आप अपने अनुभव के द्वारा पता करते हैं कि सही है कि गलत। आपका अपना अनुभव होता है। जब आपका अनुभव होता है तो आप स्पष्टता से देख पाते हैं कि सही है कि गलत, और तब आप सही निर्णय कर पाते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए अध्यात्म में अनुभव ज़रूरी है और विज्ञान में एक्सपेरिमेंट, प्रयोग ज़रूरी है। तो दोनों अपनी जगह सही हैं। अगर आप वैज्ञानिक प्रतिभा के हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करते ही हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो फिर आप अनुभव में उतरिए। किसी भी दोहे को, किसी भी श्लोक को, किसी भी गुरुवाणी को अपने अनुभव में लाइए। तब आप सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, और तभी आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा, और तभी आपका जीवन बदलेगा। तो फिर दो ही रास्ते हैं, या तो वैज्ञानिक या आध्यात्मिक, और दोनों में ही अनुभव ज़रूरी होता है, प्रयोग ज़रूरी होता है। तो अंधविश्वास से दूर रहिए, सिर्फ जान के ही मत बैठ जाइए। अपना अनुभव बनाइए, प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। बस यही संत कबीरदास जी कहते हैं, समझाते हैं, और ये अब आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह लेते हैं। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर संत कबीरदास जी के किसी और दोहे की मैं व्याख्या करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है
और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।